चलिए आज आपको दर्शन कराएंगे 12 ज्योतिर्लिंग भगवान में से एक और ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के संयुक्त स्वरूप के साथ जो त्र्यंबकराज त्र्यंबकेश्वर भगवान विराजमान है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं त्र्यंबकेश्वर भगवान। ये आपको संक्षिप्त जानकारी 12 ज्योतिर्लिंग के साथ श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जो है जानकारी दी जा रही है मंदिर की ओर से। और आप जब मंदिर के बाहर खड़े होकर इधर का दृश्य देखेंगे तो जो है आपको पीछे मंदिर के चारों तरफ ब्रह्मगिरी पहाड़ियों का अद्भुत दर्शन मिलेगा, ब्रह्मगिरी पर्वतमाला का। और ये महादेव का शिखर, ये आप देखिए ब्लैक स्टोन से जितने भी पत्थर बने हैं इनकी पहचान ये है कि सारे मराठवाड़ा राज्य में बने हैं, यानी मराठा शासकों के द्वारा जितने भी हमें ब्लैक काले पत्थर के मंदिर मिलते हैं उनका यही एक स्रोत है कि या तो वो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाए हैं या फिर मराठा शासकों के द्वारा निर्मित है। और ये पूरा क्षेत्र, प्रणाम कीजिए। सादर मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ व्योमपथ की भारत दर्शन यात्रा के एक और नए अंक के साथ। और इस अंक में हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान के सन्निकट एवं उनके श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करा रहे हैं। वर्तमान में श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव के सन्निकट है और आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। उसके उपरांत और यहाँ की बातें जो चर्चा में शामिल होंगी उनको आपको उन बातों से आपको लाभान्वित कराएंगे। ये देखिए आप महादेव का शिखर एवं वो ब्रह्मगिरी पर्वत जहाँ से माता गोदावरी का उद्गम स्थान है, तो वहां पे भी जाएंगे और त्र्यंबकेश्वर महादेव के भी दर्शन करेंगे। ये आप देख रहे हैं ब्लैक स्टोन से बना हुआ महादेव का अद्भुत ये प्रांगण एवं देवालय, जो कि सनातन धर्म के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान है। और ये वह स्थान है जहाँ सबसे पहले बोर्ड लगा था कि यहाँ पर हिंदू के अलावा और कोई प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं पिछली बार जब आया था तब यहाँ पर बहुत विवाद हो रखा था। ये आप इस तरफ देखेंगे नंदी भगवान विराजमान है और सामने ही महादेव का पांडाल एवं प्रांगण प्रारंभ होगा। एक जानकारी और आपको देते हैं, इस मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि ब्लैक स्टोन के जितने भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे वो सारे मराठवाड़ा की पहचान। इन बारीक कलाकृतियों को देखिए और गर्व कीजिए अपनी संस्कृति पे कि आपके पूर्वजों ने आज से 1500 साल पहले छेनी हथौड़ा से इन अद्भुत कलाकृतियों को साकार रूप दे दिया। और हम महादेव के प्रांगण में प्रवेश करने वाले हैं। ये देखिए आप ऊपर गणपति गजानन, जैसे हमारे सनातन धर्म में जो वर्णित है कि पहली पूजा जो होती है वो गणपति गणेश की है, तो द्वार पर गणपति महाराज विराजमान है और सामने आपको दर्शन मिल रहे हैं। देख लीजिए, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, आप यहीं से दर्शन करिए। और ये आप त्र्यंबकेश्वर महादेव के अंदर सभागार के दर्शन कर रहे हैं और वो आप सामने देखिए अभिषेक होता हुआ, महादेव का अर्चन होता हुआ। और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि इस बार हमें कैमरा के द्वारा आप सभी को भारत दर्शन यात्रा के माध्यम से त्र्यंबकराज का दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए आप सामने देख रहे हो और LCD में महादेव का अर्चन चल रहा है। मैं और जूम आउट करके आपको दिखा दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं आपके अपने महाराज भारत दर्शन यात्रा पर हैं और अभी भारत दर्शन यात्रा पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम महाराष्ट्र की पावन भूमि पर हैं और आज उसी क्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महादेव त्र्यंबकनाथ की पावन नगरी में श्री क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में है। और अभी अभी महादेव के दर्शन किए। महादेव का तो यहाँ पर अभी 2-4 दिन पूर्व ही महादेव की एक रील देखी थी, आपने भी देखी होगी कि महादेव ने अभी अमरनाथ वाले दर्शन दिए, क्योंकि जो यहाँ पर स्वरूप है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त स्वरूप यहाँ पर है। यानी यहाँ पर आपने देखा होगा हर जगह ऊर्ध्वमुखी लिंग है। कभी भी कहीं भी आप जाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग में तो आपको लिंग पूरी दिखती है, लेकिन यहाँ पर धरती से 4 अंगुल नीचे महादेव 3 रूपों में विराजमान है। यानी 3 लिंग हैं छोटी छोटी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त स्वरूप है। और आप बिल्कुल देख रहे हैं मैं महादेव के चरणों में खड़ा हूँ, बाहर से दर्शन आपको करवा रहा हूँ।
साथ ही यहाँ की और एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो है, जो आपने देखा होगा, जो जल पुजारी भगवान निकालते रहते हैं, वो जल पता नहीं कहाँ से आता है, कौन भेजता है, क्या होता है। महादेव का अभिषेक अनंत कालों से अपने आप होता आ रहा है। उस जल को इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वो महादेव के भगत ऐसा मानते हैं कि अब महादेव को जो है इस जल से थोड़े देर के लिए दूर रखा जाए, क्योंकि वो पुनः भरता जाता है। और अब आप ये दर्शन कीजिए महादेव से और प्रार्थना कीजिए कि जब भी आप जो है महाराष्ट्र की यात्रा पर आए तो त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। और हमारे लिए ये मंदिर इतने महत्वपूर्ण है कि हमारे पास हमारी जो धरोहर है वो ये मंदिर ही है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इनके लिए अपने गले कटवाए, अपनी संपत्तियों को दिया, इन मंदिरों को बचाने के लिए अपना सब कुछ दिया। और आज जब ये मंदिर हमको साधारण रूप से, स्वाभाविक रूप से, सुलभता से हमको सुलभ है, तो हम इनकी महत्वता नहीं पहचान पा रहे हैं। कारण यह है कि हम कली से प्रभावित हो चुके हैं। और ये सिर्फ मंदिर नहीं है, यहाँ के धन से इस देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। भारत की जीडीपी का 2% भारत के मंदिरों से धन आता है। और हम लोगों को उससे इसलिए मतलब नहीं है कि हम चाहते ही नहीं है कि इन पर कभी कोई कानून बने या इनसे कुछ हो। मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि मैं भारत दर्शन यात्रा में अभी तक कम से कम 5000 से ज़्यादा मंदिर दर्शन कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कहीं भी ये नहीं देखा कि किसी से जाति पूछी जाती हो, किसी से धर्म पूछा जाता हो। धर्म इसलिए पूछना आवश्यक है कि यहाँ मलेच्छ कुछ दिनों पहले यहाँ पर घुस गया था नाम बदल के, लेकिन यहाँ किसी से जाति नहीं पूछी जाती है। मुझसे वही पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। तो ये सब राजनीतिक षड्यंत्र हैं, इनमें हमें नहीं फंसना है। हमें अपने सनातन धर्म को उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए जो हमसे हो सकता है वो हमें करना है। और हमारे मंदिर मात्र मंदिर नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है। हमारे पूर्वजों की लड़ाई का फल स्वरूप आज हम इन सब मंदिरों को पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व इसके लिए अर्पण किया है, अपने तन मन धन। तो प्रणाम करिए जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब भी भारत दर्शन यात्रा का कोई वीडियो आप देखें तो हमारी पूरी सीरीज को देखें, ताकि आपको भारत दर्शन यात्रा से संबंधित एवं सनातन संस्कृति के इन महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जो वैदिक जानकारी है वो प्राप्त हो सके। जहाँ है वहीं से प्रणाम करिए और महादेव से प्रार्थना करिए कि आपको भी शीघ्र महादेव अपने श्री चरणों में बुलाएं। और हमें आज्ञा दीजिए, पुनः मिलेंगे किसी ऐसे ही अद्भुत और अनंत शक्ति एवं ऊर्जा से संपन्न क्षेत्र से। तब तक के लिए हर हर महादेव, सादर जय जय श्री राम।